अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। हुकूमत वक्त रोजाना माशी इस्तेहकाम, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, तरक्याती मंसूबे और इंतजामी बेहतरी के बुलंदोबांग दावे करती नजर आती है, लेकिन जब जमीनी हकाइक पर नजर डाले तो 44% के करीब आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे, बेरोजगारी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर, CCD के मावराए अदालत कत्ल, दीवार से लगी ऑपोजिशन, घुटन वाला सहाफती माहौल, हजारों अरब रुपए की बेजाबतगियां और आज ही पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के आदाद शुमार के मुताबिक 2,53,70,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पंजाब के 96 लाख, सिंध के 78,20,000, खैबर पख्तूनख्वा के 49,20,000, बलूचिस्तान के 29,40,000 और इस्लामाबाद के 90,000 बच्चों को तालीमी सहूलत मैसर नहीं। जब एक तरफ आवाम के घर में रोटी पूरी ना हो रही हो और दूसरी तरफ हुक्मरान लग्जरी जहाज खरीद रहे हो, अफसरशाही के लिए अरबों रुपए की नई गाड़ियां खरीदी जा रही हो, कॉल ऑफ वेल के इस तजाद में मौजूदा हुकूमत को कैसे याद रखा जाएगा? क्या ऐसे याद रखा जाएगा कि दुनिया की सहाफती तंजीमें वजीर आजम साहब को खत लिखकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का कह रही थी? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने आज भी ई-टैक्स की तकरीब से खिताब करते हुए दावों के अंबार लगा दिए। पहले हम हर डिस्ट्रिक्ट में गए, अब हम इंशाअल्लाह ताला हर तहसील में, पंजाब की 148 तहसील्स में इंशाअल्लाह ताला हम ग्रीन बसेस को पहुंचाएंगे। 42 लाख फैमिलीज जो है उनको उनके घर का दरवाजा खटका के रमजान निगहबान कार्ड की सूरत में 10,000 रुपया उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया गया कि कोई अब भूखा नहीं सोएगा। आप देखें कि ये जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, ये क्या है? कोई भी बीमार जो है उसकी दहलीज पे जाके उसका इलाज हो रहा है माशाअल्लाह। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करते हुए मुस्बत जवाब देने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद के करीबी ज़राए हमें बताते हैं कि मुज़ाकरात की ऑफर हुकूमत की जानिब से होनी है, लिहाजा अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब बात करते हैं तो फिर उसका मुस्बत जवाब दिया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जारी एलामिया के मुतालबात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली, ज़ाती मौलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना, बुकला और अहले खाना से मुलाकात की बहाली और इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों बशमूल शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, अली वजीर, मारंग बलोच, साहिबजादा हामिद रजा, ये तमाम की रिहाई शामिल है। एलामिया में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए कौमी हिकमत अमली तरतीब देने, अफगानिस्तान से बामानी मुज़ाकरात करने और दोस्त इस्लामी ममालिक की मदद से ईरान पर हमले रोकने के लिए सिफारती किरदार का मुतालबा किया गया। मुल्क में सरमायाकारी की कमी और मल्टीनेशनल कंपनियों के मुल्क छोड़ जाने को हुकूमत की नाअहली करार दिया गया, जबकि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत और लग्जरी जहाज खरीदने जैसे हुकूमती इकदामात की मजम्मत की गई। ताहम ऑपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर फैमिली की जानिब से मज़ाहिमत का सामना है। एक तरफ इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा हैं जो चाहती हैं कि पार्टी रिलैक्स मोड से निकलकर उनकी रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डाले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अप्रोच वाज़े तौर पर मफाहमत की नजर आती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने अलीमा खान साहिबा की जानिब से उन पर वजीर दाखिला से राब्तों के इल्जामात पर क्या जवाब दिया, सुनिए। मेरे साथ दूसरा बंदा जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, उन लोगों के अलावा वो सुहेल अफरीदी साहब थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि पहले लीडरान को उनके हलकों में जलील किया जाए, गद्दार कहा जाए और फिर उन्हीं से उम्मीद की जाए कि वो तहरीक चलाएं। ये इंतहाई मज़ायका खेज है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस की सजा मअतली की दरख्वास्त 11 मार्च को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर हो गई, जबकि अदालत ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर आयद एतराज़ात दूर करके समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का कहना था कि अलकादर केस की समाअत 5 माह 15 दिन बाद मुकर्रर हुई। अलकादर ट्रस्ट में अफसोस की बात यह है कि आज 5 महीने और 15 दिन के बाद ये हेयरिंग फिक्स हुई। बेशुमार मरतबा हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस फर्निश की, बेशुमार मरतबा चीफ साहब से रब्ता, उनके अमले से रब्ता, फिक्सिंग ब्रांच से रब्ता, मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी हम अपने तमाम गिले शिकवे भूल जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, मंडे के लिए केस फिक्स फरमाते हैं। उन्होंने मंडे को हमारी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की, बल्कि पूरे हफ्ते में ही रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं, और उससे अगले हफ्ते 11 मार्च में बड़े दिन है, अभी तो फरवरी चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान साहिबा का कहना था कि हमारा अगला स्टॉप सुप्रीम कोर्ट है। जेर जबर पेश के एतराजात लगा रहे हैं ताकि इमरान खान की पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर ना हो। अलीमा खान साहिबा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद कर दिया।
जेर जबर पेश के ऊपर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई चले जा रहे हैं ताकि इमरान खान अपनी इनकी पिटिशंस ना सुन सके कोर्ट। अगर आपका ख्याल है कि हमें जज डोगर से ये उम्मीद है, नहीं है उम्मीद। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हुकूमत पर तमाम एतराफ से बैनुल-अक़वामी प्रेशर बढ़ रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं। बरतानवी वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की पार्लियामान के रुकन जैक गोल्डस्मिथ और लॉर्ड मोहम्मद ने इमरान खान साहब से उनके साहबजादों की मुलाकात करवाने का मुतालबा किया है, जबकि खान साहब की सेहत, कैदोबंद की सोबतें और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की मुबैना पामाली को तिजारत और बरतानिया की इमदाद के साथ जोड़ने का भी मुतालबा सामने रखा गया, वक्ती तौर पर ज़रूर मुस्तरद हुआ है। और नाज़रीन, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखी जा रही है, एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ऑपोजिशन अलायंस ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया है। अगर तो हुकूमत की तरफ से ऑफर आती है तो उसका पॉजिटिव एक मुस्बत जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की फैमिली है जो चाहती है कि संजीदगी से इमरान खान साहब के इस सेहत के मामले को रेस किया जाए, इस इशू को। और जितने कंसर्न इस वक्त फैमिली के नजर आ रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ जो रीमा खान साहिबा की पार्टी क़यादत के हवाले से एक चार्जशीट थी, उस पर एक मजीद रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला में आज भी जारी नजर आया, जहाँ पर पार्टी चेयरमैन भी आके सोहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो ये कहें कि जब उनको ये ऑफर की जा रही थी अडियाला जेल जाने के हवाले से, तो उस कॉल के हवाले से उन्होंने बताया कि ऑन कॉल तो उस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब भी थे। ये सब मामलात हमें क्या बता रहे हैं और आने वाले दिनों में ये जो PTI बमुकाबला लीमा खान साहिबा ये कितनी लड़ाई जो है वो इंटेंस होने जा रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो सिचुएशन जिस तरह की एक एम्बैरसिंग नज़र आ रही है फॉर योर पार्टी, लीमा खान साहिबा का एक तरह से आपकी पार्टी को राइट ऑफ कर देना, पार्टी क़यादत को, इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जहाँ पर बात आती है, फिर गौहर खान साहब का आज आके रद्द अमल में ये कहना कि जब उनको ऑफर की जा रही थी अडियाला जेल जाने के हवाले से, तो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में सोहेल आफरीदी साहब भी शामिल थे, यानी कि ये उनकी सोलो फ्लाइट नहीं थी, पार्टी क़यादत या दीगर अफराद भी ऑन बोर्ड थे। ये जो एक पूरी शेख साहब एक मेसी सिचुएशन नजर आ रही है, हाउ वुड योर पार्टी मडल थ्रू इट? देखें, आई हेट टू डिसअपॉइंट ऑल द लूजर्स जो कि ये इंप्रेशन देना चाहते हैं बातों को ब्लो करके कि शायद फैमिली एक तरफ है और पार्टी एक तरफ है और इनकी कोई लड़ाई चल रही है या खुदा ना खास्ता इससे हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है। उन्होंने वकला के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया है और उसमें मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता दूं कि सेनेटर हामिद खान के हवाले से तो शी इज एग्जैक्टली राइट। आपने कभी उनको देखा किसी जगह पे? नहीं, हालांकि हमारे सेनेटर भी हैं, सेनेट में भी नहीं आते। तो उस हवाले से उनके खदशात बिल्कुल ठीक थे। गौर साहब और बाकी जो वकला हैं जिन्होंने अपना जवाब दे दिया खुद टीवी के ऊपर, मुझे देने की जरूरत नहीं, मैं कोई वकला का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। काश अच्छा होता कि जो वकील, जूनियर वकील आसपास बाजी के उस वक्त मौजूद थे, वो उस वक्त मजे लेने की बजाय बाजी को असल सिचुएशन बता देते कि वो लोग यहीं पे मौजूद हैं। अली बुखारी ने भी अपना बता दिया, गौर साहब ने भी बता दिया, फिर वो बाद में रजिस्ट्रार को भी उसी दिन मिले। तो कहने का ये मकसद है वकला तो अपना जवाब खुद देते रहेंगे। बट यू ऑन द होल यू फील कि ये ऑनस्लॉट जो है उनका ये ठीक था, एक आउटबर्स्ट उनका ये जस्टिफाइड था और इसका कोई असर भी नजर आया? मेरी बात देखें अलीना, वो बहन है ना, जब वो पेश होती हैं, जब आसपास देखती हैं कि शायद कोई बंदे मौजूद नहीं है, तो वो फिर इमोशनल होके वो गुस्सा कर जाती हैं। तो ये उनका राइट नहीं बनता। आप भी बहन होती हैं, आपके भाई के साथ ये हो रहा होता तो आप करती, बट उनको ये किसी ने नहीं बताया कि जो कंसर्न वकील है उस वकील ने ही पेश होना है। बाकी वकला जरूरी नहीं है कि जलसे की तरह हर वक्त, क्योंकि अली बुखारी हाई कोर्ट में था, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता था। वो कह रहा था बंदे मैं जमा कर रहा था। फिर उसी दिन ऐसा हुआ कि सुबह लोग हाई कोर्ट में पेश हुए, उसके बाद बंदे सुप्रीम कोर्ट में आए। सो वो अगर बाजी को एग्जैक्ट सिचुएशन बता दी जाती तो मेरे ख्याल में उनका वो जैसे गौर साहब ने भी कहा, अली ने भी कहा, वो बहन है। मैं तो हमेशा उनको वालदा का दर्जा देता हूँ और हमेशा उनके हवाले से मैंने आपको हमेशा कहा है, जब आपने मुझसे सवाल किया कि इंटरफेरेंस, तो आई हैव सेड कि नहीं, कोई इंटरफेरेंस उनकी तरफ से नहीं है। कंसर्न्स और उनकी फ्रस्ट्रेशन जो फैमिली की बतौर फैमिली है, आपने कहा रिगार्ड किया। पिछले कई महीनों से अलीना, कई महीनों से वही जाती थी अंदर, जब से खान साहब आइसोलेशन में गए उससे पहले। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती थी खान साहब के हवाले से, वायद सोर्स जो थी वो फैमिली थी। कोई इसको मुदाखलत समझता है तो और शेख साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि वर्कर्स भी ज्यादा रिलाय उसी पैगाम पे करता था कि जो फैमिली के थ्रू रिले किया जाता था, क़यादत से ज्यादा वो फैमिली की तरफ। मैं तो दस्ता अलीना, क्योंकि जाई फैमिली रही थी ना, और कौन जा रहा था मुझे आप बताएं?
अगर कोई वकील जा रहा होता है या फैमिली जा रही होती है और बाहर मैसेज आता है तो ऑब्वियसली मैं भी फिर फैमिली के मैसेज को सुनूंगा कि ठीक। भाई ये गल ठीक कह रहे हैं। हाँ। दूसरा तो मेरे हवाले आपने से आपने जो अभी एक बात की कि उनको सही तरह से बताया नहीं गया, फवाद चौधरी साहब भी गुज़िश्ता रोज उसी प्रोग्राम में जिसमें आप भी बात कर रहे थे, उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ये अलीमा खान साहिबा से ये सब कुछ करवाया है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कहूंगा। देखें, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, मैं इमरान खान का और पार्टी का तर्जुमान हूँ। मुझे कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी। नहीं, लेकिन लीगल और टीम के हेड सलमान अकरम राजा साहब ही है ना। हाँ, लीगल टीम के हेड हैं, मगर पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े वकील हैं। हामिद खान बहुत बड़े वकील हैं। बेशक लीगल टीम के हेड जो है वो राजा साहब हैं। हामिद खान सुनता है राजा साहब दी, दसो, इस तरह तो नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये है, जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया उस हवाले से मेरे भी बयान को ये तोड़ मोड़ के कुछ लूजर्स जिनको मैं जो है वो डिसअपॉइंट बिल्कुल जरूर करूंगा। एंड आई मस्ट कि जनाब वो आपने जो है कोई मालिक ने वो जो एक क्लिप चलाया उस पर लिखा कि वकास अकरम का इशारा किस तरफ है। अगर वो क्लिप पूरा चला देते ना तो उसमें बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के वो सेक्शंस, सोशल मीडिया हमारी ताकत है, हमारा फख्र है, मगर वो सेक्शंस जो गंद गलाजत पे रलाया करते हैं, बेहुदगियां जो है वो फैलाते हैं, 2 ट्वीट्स हमारे हक में और खान के हक में और 10 खान के जिम्मेदारों के खिलाफ करते हैं। कल से उनका बड़ा फील्ड डे है और कि जनाब वो वकास अकरम ने ऐसे कर दिया। वो बात कर रहे थे कि आपने मज़ाक़ा खेज आपने उसको करार दिया कि ये हमसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, हमें पहले मेरे लिए हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं भी आपको बता देता हूँ, मेरे लिए मज़ाक़ा खेज ही है। हाँ, ये क्या समझते हैं ये लोग। मगर वो मैं किसको कह रहा था? अगर मैंने बाजी का नाम लेके कहा होता तो वो बड़ा वाज़ेह होता। वो चैनल वाले नाम लगा के करते, नहीं कर सके क्योंकि मेरा सीधा सीधा, मैंने अगर वो क्लिप पूरा होता तो मैंने सोशल मीडिया का जिक्र किया और सोशल मीडिया के इन एलिमेंट्स का, पूरे सोशल मीडिया का नहीं, इन एलिमेंट्स का, कि ये लोग चाहते हैं कि इनकी दुकानदारियां चलती रहें। देखें, मैं अलीमा बाजी से रेगुलर राब्ते में रहता हूँ, उनसे गाइडेंस लेता हूँ, उनको चीजें बताता हूँ, उनसे चीजें पूछता हूँ। वाइड सोर्स हैं जो चीजें इंफॉर्मेशन की खान के हवाले से उनके पास है और किसी के पास नहीं है। और अब ये चाहते हैं कि गलतफहमी पैदा करके एक तमाशा खड़ा किया जाए। इससे फायदा किसको होगा? इससे नून लीग को होगा। देखें, ये ऐसे गलीज एलिमेंट्स हैं। हमने कितना बड़ा इशू था पंजाब के जेट का, वो जो जेट जो खरीदा, और वो बड़ा वैलिड और पर्टिनेंट था और वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ था कि एक्सपेंसेस किस तरीके से आज आप। सर, ये तो फिर आपकी पार्टी से सवाल होगा ना कि आप बतौर ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात वो सारे इश्यूज छोड़ के आप अपने ही खिलाफ जो है मास्क खड़े सुने, मैं उधर आ, मेरी बात तो सुन ले। हमने उसको उठाया, उस पर हमारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने उसको प्रेस रिलीजेस इशू की, हमने उन पे टॉक शोज पे बात किया, हमने उनके वो जो इश्यूज था उनके पैर जल गए कि उनसे क्या ये हो गया, उन्होंने क्या जुल्म किया पंजाब की आवाम के साथ। ठीक है जी, मगर फिर चंद सेक्शन ऑफ दी सोशल मीडिया जो पिछले 1.5 साल से हमारे जिम्मेदारान के बारे में बकवासात करते फिर रहे हैं, गंदी तस्वीरें बनाते हैं। इट डजंट अफेक्ट यू, आप कहते हैं कि ये पार्टी इट डजंट, आई डोंट केयर, इट डजंट अफेक्ट मी। जो लोग गलाजत जो चंद ये मैं उनको बता दूं, जो चंद अकाउंट पिछले 1 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान के खिलाफ जो है ये गलाजत करते, वो भाई तुसी कर लो, जो तो नहीं होता ना, जो तो नहीं होता वो कर लो। मुझे ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी है, जब तक वो मुझसे मुतमिन है, जब तक वो जिम्मेदारी है, मैं वो करता रहूंगा। जिस दिन वो मुझे थोड़े से भी गैर मुतमिन या उनका इशारा नजर आया, मैं 1 सेकंड से पहले ये जिम्मेदारी किसी और भाई को जो बेहतर कर सकता है उसको दे के चला जाऊंगा। तो मैं बड़ा वाजे कह दूं कि इन गलीज एलिमेंट्स ने हमारा अच्छा भला ऑपोजिशन का एक इशू, एक अवामी इशू जिसमें अवाम का माल जो है वो एक तैयारे के ऊपर खरीदा गया है, लगाया गया है, उसको गलाजत का रंग दे के हमारी वो जो एक हम इशू बना के जो वो करना चाह रहे थे, हम इसको अवाम के सामने एक्सपोज, इन्होंने उसकी डायमेंशन ही उस गंद के अंदर खत्म कर। सो यू आल्सो मीन कि वो जो बाहर से बैठ के भी जो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं और जो यूट्यूबर्स हैं, ये भी उसी जमरे में आते हैं, राइट? देखें जी, जिसने को गलीज बात की, मेरी बात सुने जी, मुखालिफ कोई भी है, जैसा भी है, हम उनकी ठोक बजा के मुखालफत करते हैं। हम कोई छुप के नहीं बैठे, मैं बैठा हूं ना, आप मेरी शक्ल देख रही हैं, मेरा नाम आ रहा है, मैं जो लफ्ज कह रहा हूं मैं उसको ओन कर रहा हूं। मैं किसी और नाम से नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, मैं कोई शक्ल तब्दील करके कोई कार्टून की वो लगा के मैं ये नहीं बैठा। मैं वकास अकरम यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा खानदान इसी मुल्क के अंदर है, मेरा हर एक लफ्ज जो मैं कहता हूँ
उसकी, अगर मैं हाइडिंग में हूं तो उसकी हीट मेरी फैमिली को बर्दाश्त करनी पड़ती है, मेरे दोस्तों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। और हम किसी के आगे रोते धोते नहीं है, हम वो कपड़े उठा उठा के तस्वीरें नहीं सोशल मीडिया के ऊपर वो करते। MNAs MPs जो है, इनकी तो स्टोरियां आज तक बाहर ही नहीं आई, क्योंकि MNAs MPA वो रोना धोना नहीं डालते हैं। ये जरूर कह देते होंगे कि केसेस हुए हैं और जुल्म हो रहा है, मगर डिटेल तो आज तक उन्होंने दी नहीं। अगर उनकी डिटेल आ जाए आपके सामने तो जो उनको बुरा भला कहते हैं तो शर्मा के डूब के मर जाएं। सो राइट शेख साहब, एंड आप जिस तरह से कॉल आउट भी कर चाहता हूँ, सिर्फ वन लाइनर कि अलीमा खान साहिबा वो हमारी बड़ी बहन और माँ है, और मेरी आज भी उनसे राब्ता हुआ है और हम रेगुलर राब्ते में रहते हैं। तो हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा करने की आपकी नाकाम कोशिश है, ते वो जो तुहाडे तो नहीं होता ना, वो तुसी करके वेख लो। जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी समझ और अकल के मुताबिक करता रहूंगा, एंड आई डोंट केयर। राइट शेख साहब, ये जरूर बताइए, गौर साहब की जो मैंने जिक्र किया, उनका जो रद्दअमल सामने आया, गौर साहब जब कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब भी उस कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल थे, तो क्या ये बात अलीमा खान साहिबा को बताई गई थी? मेरा ख्याल है बाजी के इल्म में नहीं होगा, क्योंकि और दूसरी बात है, आई हैव ऑल द रीजन टू ट्रस्ट एंड बिलीव बैरिस्टर गौहर, और बैरिस्टर गौहर जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो सोहेल आफरीदी साहब को ये बात पता थी और उन्होंने भी किसी को नहीं बताई? बस ये तो फिर वो बता सकते हैं, मैं तो चीफ मिनिस्टर का तर्जुमान नहीं हूँ, वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी बता देगा, नौजवान वो शफी जान वो खुद बता देगा। मगर ये है कि अलीमा बाजी के इल्म में नहीं होगी, इसलिए कि अगर अलीमा बाजी के इल्म में होती तो इस बात को तो सख्ती से देखें। जो पिछला चीफ मिनिस्टर था उसके साथ भी प्रैक्टिकली अगर कभी खान साहब नाराज हुए थे तो यही मोहसिन नकवी वाली तस्वीर और बात के ऊपर नाराज हुए थे। तो ये तो सबको पता है, तो अगर अलीमा बाजी को पता होता तो ये भी नाराजगी का इजहार जरूर करती। राइट, मेरा ख्याल है अलीमा बाजी के इल्म में नहीं था। सो आप कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा के इल्म में नहीं था, और सोहेल आफरीदी साहब ने बहरहाल ये वो खुद ही जवाब दे सकते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो एक कम्युनिकेशन क्राइसिस नजर आ रहा है शेख साहब इस वक्त, और क्राइसिस का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल करी हूँ बिकॉज इट्स अ टू पोल्स अपार्ट स्टोरी। जिस किस्म की हमें सूरत हाल नजर आ रही है, अलीमा खान साहिबा कुछ कह रही हैं, पार्टी की जो रैंक एंड फाइल हैं उसमें से रद्द-ए-अमल कुछ और हमें बता रहा है, और इस बात का तयन करना कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, क्योंकि आपकी पार्टी के काफी लोगों से मेरी आज भी राब्ता हो रहा था, तो जिन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा को बहुत सारे मामलात पर हमेशा ऑन बोर्ड रखा जाता है, बट बाहर आके पब्लिक कंजम्पशन के लिए बहुत कुछ ऐसा कहा जाता है जस्ट टू अप दी एंटी। आपको जिस तरह पता है कि एक वो एक्सपेक्ट करती है ऐसे हालात में, और बिल्कुल शी जस्टिफाइड व्हेन शी डिमांड्स के पार्टी जो है वो अपने रिलैक्स मोड से बाहर निकले। आप सब रिलैक्स मोड में चले गए उनके बकौल। देखिए बात यह है, मैं ये समझता हूँ कि जो सेहत के हवाले से इस वक्त सबकी अटेंशन होनी चाहिए। आज आके कोई ये बोली बोल रहा है, कोई वो बोली बोल रहा है, मकसद एक ही है कि खान साहब की सेहत हमारे लिए प्राइम इशू है। कोई भी और इशू अगर हम अंडर डिस्कशन लेके भी आते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन होती है। वो बहनें हैं, वो भी जो है उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो करती हैं, उससे उनकी बेचैनी बढ़ती है जब चीजें उस तरह नहीं होती जिस तरह वो चाहती हैं। पार्टी भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है, क्योंकि पार्टी भी इस वक्त जो लोग पार्टी में उनके साथ खड़े हैं, कुछ तो वो थे ना जो वजीर वज़रा जिन्होंने खान साहब की हुकूमत के दौर में मजे लूटे, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, पैसे, सब कुछ जो है वो एक्रम्स, और उसके बाद दौड़ गए। ठीक है, उनको छोड़े। जो लोग खड़े हैं वो सारे आज खड़े हैं, तो खान साहब के साथ खड़े होने की निस्बत से ही इन सख्तियों क्या कर रहे हैं ना, वरना तो सबके पास ऑप्शन थी, छोड़ के भाग जाते। तो मैं ये समझता हूँ कि सबकी खान साहब से मोहब्बत है, मगर ये जो सेहत की डिस्कशन है ये फैमिली पहले आती है। कानून आप देख लें, और यानी कि फिर आप अलीमा साहब फैमिली फर्स्ट है। जी 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 शेख साहब, लेकिन आप अस्पताल में अगर दाखिल हो, खुदा ना खास्ता ना हो, मगर मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, तो जो कंसेंशुअल फॉर्म होता है वो तुम्हारी फैमिली को लिखा देने ना, तुम्हारे इदारे तो नहीं लिखाणगे। आई एग्री बट शेख साहब तो कानून में जेल का भी यही है, और असूली बात भी यही है कि भेड़ा ने और वो बेचारियां इतनी परेशान होंदियां ने, खान साहब के बच्चे ने, तो ये कोई भी सेहत का डिसीजन जो है उनकी मशावरत, उनकी कंसेंट के बगैर वैसे भी मतलब है कि वो समझ से बाहर नहीं होना चाहिए, और ये कोई कर भी नहीं सकता। ये भी मैं आपको बिल्कुल ठीक है, बट सेहत के हवाले से जब वो कहती हैं फैमिली के पार्टी जो है वो कोई बयान बगैर इजाजत के नहीं देगी, सो आप उसके स्टांस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अलाइंड है, मान गई है, या इट्स स्टिल अप फॉर डिबेट? नहीं, मैं बिल्कुल बयान जो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैंने ही देनी है ना, और तो किसी ने नहीं देनी। अगर मैं पार्टी स्टेटमेंट तो आप इजाजत लेके देंगे? नहीं, मैं देखे, मैं उनकी सेहत के हवाले से जो चीजें मेरे पास आएंगी मैं बिल्कुल फैमिली से मुशावरत जरूर करूंगा। मुशावरत उनका हक बनता है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी उनके नॉलेज में है, बहुत सी चीजें जो है पार्टी के नॉलेज में है,
और मैं एज ए तरीके इंसाफ का तर्जुमान मैं बिल्कुल खान की सेहत के मामले पे बिल्कुल फैमिली से मुशावरत करूंगा। ये बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई मजाक वाली बात। लेकिन अलीमा साहिबा के कल ये गुफ्तगू करने के बाद पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन हुई थी आपके? नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुई। देखिए मैं आपको बताऊं, वकला के ऊपर जो उनका वो है, तो वकील अपने जवाब देने खुद जोगे हैं, और असी वकीलों के जवाब असी तो नहीं देने टीवी पे बैठ के। राइट, बट शेख साहब, अब केसेस के मामले पर अलीमा खान साहिबा का भी शिकवा है, लेकिन अब किस तरह से ये मामले को आगे लेकर बढ़ा जाएगा? ऑल्दो कि अच्छी एक नवीद जरूर सुनी गई है अलीमा खान साहिबा, जहां एक तरफ कहती हैं कि उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन केस बहरहाल लग गया है मार्च की फर्स्ट वीक में गालिबन। सो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद नजर आ सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता। अलीमा खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले भी ये केसेस तो लगा लेते हैं। हमारे लिए तो ये जो लोग कह रहे हैं ना, नवीद इसलिए कि केस लग गया है जो कई 6 महीनों से नहीं लग रहा था, उसकी कोई आपको पेशी मिल गई है। मगर जो रवैया नजर आ रहा है जुडिशल उसकी तरफ से, वो तो बड़ा ही मायूस कुन है ना। देखें, चीफ मिनिस्टर जाता है, वो खड़ा होता है रोस्टम पे, वो इतनी इंसल्ट चीफ मिनिस्टर की कि सलाम वो का जाके जवाब खड़ा नहीं होता है। नहीं, सलाम नहीं, वो आके खलोंदा है तो वो चले उठ जाते हैं। ते मतलब है कि तो उस हवाले से फिर ये चीजें मैसेज एट लार्ज देती हैं। तो जब ये इस हद तक की वो हो चुकी है, तो उसके बाद आप क्या समझती हैं? आपको तवक्को रखती है किसी पेशी के ऊपर कुछ हो जाएगा? हाँ। तो उस हवाले से फिर उन्होंने आज अलीमा बाजी का आपने सुना होगा कि उन्होंने जो है वो एहतजाज के हवाले से बात की है। उन्होंने पब्लिक को कहा है और पब्लिक शुड रिस्पॉन्ड टू इट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वहाँ है ही है, वो तो खड़ी है, उसका वर्कर और उसका एमएनए एमपी तो बेचारा जिस जगह भी है, थोड़ा है ज्यादा कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई राजी होवे नहीं होवे तो उन्हें समझ आ जाए, वो बेचारा कर रहा है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। बट शेख साहब, आप जिस तरह अलीमा साहिबा का कह रहे हैं कि वो एहतजाज या वो इनकलाब की जो फैमिली है इमरान खान साहब की, वो मुंतज़िर नजर आ रही है, बट साइमल्टेनियसली आज जो एलामिया सामने आता है अपोजिशन अलायंस इत्तेहाद का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का, वो हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से ऑफर आती है तो हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, बावजूद इसके कि जो आप और हम बात कर रहे हैं अभी इतने गवर्नेंस के मसाइल हैं, आपकी एक इंटरनेशनल प्रेशर भी जरूर ब्रिटिश पार्लियामेंट से आना शुरू हो गया, इमरान खान साहब, उनकी फैमिली, मुलाकातें, सेहत से मुतालिक, दूसरी तरफ जो है वो आप कह रहे हैं, ऑपोजिशन कह रही है हम इंगेज करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। जब एपीसी हुई थी टीटीएपी की तरफ से, आपको याद है चंद जी महीने पहले, 2 महीने पहले, याद है आपको, या पिछले महीने आई गेस, उसके अंदर भी एलामिया के अंदर उन्होंने यही कहा था कि जी अगर रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, इस मामले को के लिए कोई वो होता है तो हम उसको वेलकम करेंगे। और फिर वजीर आजम की तरफ से आया और फिर अचकजई साहब ने वेलकम किया। तो नवी शायद कोई नहीं है। उस तो बाद उन्होंने स्केड्यूल की मुलाकातें कि कोई अपोजिशन लीडरान से वज़ीर आज़म मिलेंगे, तो वो रीस्केड्यूल ही हो रहा है। ये कोई नवी गल नहीं है। लेकिन शेख साहब, हुकूमत सेहत के मामले पर उनके जाती मौलजीन को एक्सेस नहीं दे रही है, उनकी फैमिली को मिलने इमरान खान साहब से नहीं दे रही है। फैमिली कहती है इमरान खान साहब कहते हैं सेहत मेरी अभी भी कंडीशन वैसी परसिस्टेंटली उसी तरह खराब चल रही है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, वो एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, बट बावजूद उसके आप कहते हैं हम हुकूमत से इंगेज करेंगे। नहीं, देखें, ये तो अब राजा साहब वहां पे बैठे थे जिस वक्त ये मीटिंग हुई है, जिसकी वो एलामिया की आप बात कर रही हैं, उसमें सारी अपोजिशन मौजूद है। और ये मुज़ाकरात का जो वो दिया है वो खान साहब ने अचकजई को दिया, मगर एट द सेम टाइम जब मुज़ाकरात का डिस्क्रेशन अचकजई साहब को दी, तो साथ ही स्ट्रीट मूवमेंट का इंचार्ज सुहेल को बनाया। ठीक है ना जी। पर दोनों साइमल्टेनियसली कैसे चल सकते हैं? बार बार सवाल यही किया जाता है कि आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने। अब एक तरफ मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ, और दूसरी तरफ इस कौम के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है, तो पाकिस्तान तरीके से गूंगी बन के बैठी रहेगी कि जी क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं हम बात नहीं करेंगे इस पे? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, हम तो करेंगे। अगर आप अवाम के साथ जुल्म करेंगे, अगर आप खान साहब के साथ जुल्म कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो हम उस पर बोलते रहेंगे। मुज़ाकरात टीटीएपी कर रही है तो करती रहेगी। राइट। सो अब देखिए ये कैसे हो सकता है? मतलब वो हमें मुज़ाकरात को ट्रैक करे, उधर खान को अस्पताल भी ना ले जाए, खान की आवाम के साथ भी जुल्म करे, हम गूंगे बन के बैठे रहे क्योंकि मुज़ाकरात शुरू हो गए। ऐसे तो नहीं है ना, बात तो करनी पड़ेगी। But how do you think the family would respond to this declaration जो आज ये opposition इत्तेहाद का आया है? देखिए मैं आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ फैमिली बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो सोशल मीडिया में चंद जो एक सेक्शन ऑफ लूजर्स है उसको
फिर एक मौका मिल जाता है बकवासात जो है वो करने का। तो मैं वो जब तक फैमिली को रिएक्शन नहीं देती, मैं बाजी से खुद पूछ लूंगा, अगर आप कहेंगे आज तो मेरा दोपहर राब्ता हुआ था, मैं दोबारा उनसे नहीं, पूछ लेकिन लूंगा। अगर अलीमा खान तो साहिबा इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए कहती है कि कोई एंगेजमेंट नहीं होगी, तो विल द पार्टी केटर हर कंसर्न्स, आप एड्रेस करेंगे या पार्टी वोंट इसका एक्सेप्ट एनी जवाब सॉर्ट ऑफ रिएक्शन? इसका जवाब तो आपको सलमान अकबर राजा साहब दे सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से बैरिस्टर हमारी तरफ से असद कैसर साहब और राजा साहब आज उस मीटिंग में मौजूद थे। मैं ये समझता हूँ अगर बाजी को इस पे कोई कंसर्न्स होती है तो वो राजा साहब शुड टॉक टू हर, क्योंकि वही उस पे बता सकते हैं। मैं तो जब तक फैमिली या पार्टी को बात नहीं करेगी मैं उस पर बात नहीं करूंगा। आई कांट गिव पॉलिसी, आई कैन स्पीक ऑन ऑलरेडी स्टेटेड पोजिशंस unless we want as a party and as a family to give a new position, that's another thing, जो कि अभी तक नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकाब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ये डिसाइड करेंगे, अगर तो फैमिली की तरफ से भी रद्द अमल कोई आता है आज के इस ऑपोजिशन इत्तेहाद के एलामिया के बाद, तो सलमान राजा साहब फिर आके रिले करेंगे कि किस तरह से मामला को आगे लेकर बढ़ना है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स जिस तरह से आके ऑपरेट कर रहे हैं अपना अपना एजेंडा लेके, शेख साहब ने उनको एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स ज़रूर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ ये 2 ट्वीट्स करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये मुसलसल टारगेट किए हुए हैं और ये नेचुरली एक डाइवर्जेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम द रियल इशू, फ्रॉम द रियल कॉज, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फोकस रहना है। और मामलात आगे किस तरह के नजर आ रहे हैं, एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट के लिए सोहेल आफरीदी साहब के पास चार्ज है, तो दूसरी तरफ अल्लामा साहब के पास और अचकज़ई साहब के पास तमाम वो इख्तियारात हैं कि वो चाहे तो इंगेजमेंट करना चाहें, चाहे वो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ आना चाहें। ये शॉर्ट्स कॉल करना है दोनों हाउसेस के ऑपोजिशन लीडर्स ने, और आज जो ये एलामिया सामने आया है वो भी यही बता रहा है कि हुकूमत की तरफ से अगरचे कोई ऑफर आती है तो उस पर एक मुस्बत एक जवाब दिया जाएगा ऑपोजिशन की तरफ से। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आज जो ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एलामिया सामने आया है, उसमें एक बड़ी मुस्बत बात का जिक्र किया गया। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे आमादगी का इज़हार ऑपोजिशन कर रही है। अगर तो वो कहते हैं कि आपकी तरफ से कोई ऑफर आती है, क्योंकि हुकूमत ही पहल करती है, तो आपकी तरफ से अगर ऑफर जाती है तो उस पर एक मुस्बत रिस्पांस दिया जाएगा। क्या रद्द-ए-अमल है हुकूमत का, और क्या हुकूमत इंटेंशंस रखती है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अचकज़ई साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, उनसे मुलाकात करेंगे? सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और जो उनके सरबराह हैं अपोजिशन लीडर जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में, उनकी तरफ से अगर ये एलामिया आया है तो सबसे पहले तो हम इसे खुशाइन करार देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर जो तबसरा बनता है वो ये है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। उसकी वजह ये है कि डायलॉग की बात और बातचीत की बात तो प्राइम मिनिस्टर ने आज से कोई तकरीबन 6 से 8 माह पहले इनकी अपोजिशन लीडर की चेयर पे जाकर, मैं ड्यूरिंग बजट सेशन बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की थी कि आए बैठे और बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। ये वो फॉर्मल दावत थी जो प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर को दी थी। और बाकी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ुआमात है, असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, मैं भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ था, तो ये तो मेरे सामने की सारी बात है। तो उस वक्त को देखें और अब देखें, यानी उस वक्त से वो तो फॉर्मल दावत थी, उस वक्त से लेके आज तक तय दर पे हमारी तरफ से, हमारे जो मुशीर हैं सियासी उमूर के राना सावला साहब, उनकी तरफ से, हमारे दीगर जो गुजरा है उनकी तरफ से मुतअद्दिद दफ़ा ये बात हुई है कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को आगे बढ़ाएं, दीवारों को टकरे ना मारें, रियासत से ना लड़ें, गवर्नमेंट के साथ जो है आप सियासी मैदान में सियासी पंजा आजमाई करें, और उस पंजा आजमाई में मुज़ाकरात जो है वो उसका एक हिस्सा होते हैं। लेकिन आपने देखा कि तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत तो कर नहीं रहे, वो तो टकराव की सियासत कर रहे हैं, और टकराव की सियासत का जो नतीजा निकलना होता है वही निकलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सूरज जो है वो मगरब से कुछ शुरू होना शुरू हो गया है। टकराव की सियासत का जो कल नतीजा था, आज भी उसका नतीजा वही है। रियासत से आप लड़ेंगे भिड़ेंगे तो आपका अपना माथा फूटेगा, रियासत को कुछ नहीं होता। सियासी जमातों के साथ सियासत की जाती है, रियासत के साथ तो आप सियासत भी नहीं कर सकते। पर डॉक्टर साहब, हम मुतअद्दिद दफा इनको समझा चुके हैं जी। पर डॉक्टर साहब, उनकी तरफ से अगर ये आमादगी का इजहार किया जाना, और अगरचे आप समझते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, फाइनली अगर आप इस तरफ आया जा रहा है, दोनों ऑपोजिशन लीडर्स जो है हाउसेस के
वो इस बात की तरफ जो है वो मामला को लेकर आना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस बार रिजल्ट्स वुड बी डिफरेंट देन लास्ट ईयर के आगाज में जो एक मुज़ाकरात का एक माहौल बना था, कमेटी बनी थी और एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल सका। नतीजा इस बार आपको लगता है कि कोई डिफरेंट होगा, पॉजिटिव होगा साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान साहब की फैमिली एहतजाज की तरफ प्रेशर डाल रही है? जहाँ तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, जो उनकी असेंबली में है या सेनेट में है, तो उनकी तरफ से तो बहुत ज्यादा जज्बातियत देखने में आई है। लेकिन ये जो दोनों शख्सियात हैं, महमूद चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जी जी, ये पॉलिटिकल सोच रखते हैं और इनकी जो पॉलिटिकल सोच है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक उनके ऊपर जो एक प्रेशर है कि आपने सिर्फ हंगामा आराई करनी है और सिर्फ लड़ाई करनी है, ये उससे मुख्तलिफ भी एक पोजीशन भी रखते हैं और एक सोच भी रखते हैं। हम तो जी सियासी सोच रखते हैं और पहले दिन से जो हम कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, खुले दिल और खुले जहन के साथ। तो डॉक्टर साहब, अगर खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो एज अ गुडविल जेस्चर, एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्यों नहीं इमरान खान साहब को, जो फैमिली भी मुतालबा करी है, जो पीटीआई की क़यादत भी मुतालबा करी है कि उनके ज़ाती फिजिशियंस को एक्सेस दे दी जाए, उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के वो ख्वाहिशमंद हैं, वो करवाने दे दिया जाए, फैमिली को एक्सेस दे दिया जाए, तो इसमें कबाहत क्या है? देखिए, कबाहत इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कबाहत सिर्फ जेल मैनुअल है, जो जेल के कवानीन है। 8,500 कैदी हैं इमरान खान साहब समेत अडयाला जेल में, तो फिर आप 8,500 कैदियों को क्यों ना उनकी मर्जी के पोजीशन दे दें? नहीं, लेकिन माजी में डॉक्टर साहब ये जवाब बार बार क्यों नहीं फिर दिया जाता था कि इतने हजारों की तादाद में कैदियों को के साथ सलूक एक तरफ और दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रीटमेंट हो, चाहे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ट्रीटमेंट हो, जो खुद हमारे शो पे अगले दिन कह रहे थे कि जी मैंने बोला कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने किसी कहीं और से इलाज कराना और इलाज उसकी फैसिलिटी दी गई। जी, उसकी फैसिलिटी जो है वो हालात में दी गई, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन मैं तो जेल मैनुअल की बात की है। और उसके साथ मैंने दूसरी बात जो करनी थी वो आपने रोक दी, वो ये थी कि जब गवर्नमेंट के पास वो फैसिलिटी मौजूद है कि जो इमरान खान साहब का इंतहाई माहिर तिब्बी माहिरीन मुआयना करते हैं और उसके बाद वो ये कहते हैं कि फलां फैसिलिटी जो है बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटी इन रावलपिंडी इस्लामाबाद और बेस्ट अवेलेबल डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो फिर यकीनन उनको वहां लेके जाया गया उस जिम्मेदारी के साथ, उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो क्योंकि कैद में है तो वो रियासत की जिम्मेदारी है, और अगर उनकी सेहत के साथ खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच होती है तो वो हुकूमत के गले पड़ेगी। इसलिए हम इसको बहुत एहतियात के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके इलाज मुआवजे की सहूलतों को फराहम कर रहे हैं। इमरान खान साहब इससे मुतमईन है, बुशा बेगम जो है जो उनकी इमीडिएट फैमिली है वो सब बिल्कुल मुतमईन है। बाकी बट आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, जो सलमान सफदर साहब भी आज कह रहे थे कि जेल अथॉरिटीज ये बात तो खुद मान गई हैं कि जेल के अंदर भी इलाज अवेलेबल नहीं है, मैसर नहीं है इमरान खान साहब के लिए, और खुद भी आप लोग को उनको पिम्स अस्पताल हो उधर मुंतकिल करना पड़ा। देखिए, इसका मैं आपको क्या जवाब दूं, ये तो सामने की बात है। अगर जेल में इलाज मुमकिन होता तो यकीनन उनको पिम्स ना शिफ्ट करना पड़ता। जेल में हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन वो जो बेसिक नोयत की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए है, वो स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी नहीं है। और जब भी किसी जेल में कैदी को स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी की जरूरत होती है तो उसे उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो फैसिलिटी दी जाती है, जो इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जो हमारा स्पेशलाइज्ड और बहुत बेहतरीन एक फैसिलिटी है, वो उन्हें वहां पे लाया गया और वो फैसिलिटी उनको दी गई। और जबकि उनके पर्सनल डॉक्टर इस बात से अग्री नहीं करते, वो कहते हैं वो फैसिलिटी पिम्स में भी मैसर नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड स्किल सेट पिम्स अस्पताल में भी नहीं है कि जिस नौयत का मर्ज जो है वो इमरान खान साहब को इस वक्त है। ये कौन कह रहे हैं जी? डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जो उनके पर्सनल फिजिशियन है, उन्होंने इमरान खान साहब को मुआयना किया, उनको जो बहरहाल बताया गया है, जो वो तो ऑन बोर्ड थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपकी मुआयना तो जाहिर है उनको फिजिकली तो एग्जामिन नहीं किया। जब नहीं किया तो उन्हें क्या पता है कि उनकी बीमारी की नोयत क्या है और उसकी सिवियरिटी क्या है और उनकी ट्रीटमेंट क्या है। ये है पॉलिटिक्स जिसमें सारे इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर समेत, कि सियासत करनी है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है। इनके लिए इमरान खान की सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए उनकी सेहत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं और
अमली तौर पे ये साबित कर रहे हैं कि द बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटी इज गिवन टू इमरान is खान। given to him. बाकी ये जो मर्जी करें भले करें। अब इस वक्त तो लग रहा है मुझे को मैं भी अक्सर पेशतर मौका मिलता है टीवी प्रोग्रामों में जाने का कि इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है, ना गजा कोई मसला है, ना फलस्तीन कोई मसला है, ना ईरान अमेरिका तनाज़ा कोई मसला है, कोई और इशू नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला खत्म हो चुका है, बॉर्डर पे अमन ही अमन है। नहीं, वो आज सारे मसाइल ऑपोजिशन इत्तेहाद ने अपने एलामिये में भी रेज किए हैं। पुलिस में सुन ले ना, केपी में रोजाना पुलिस पे हमले हो रहे हैं, वहां लोग शहीद हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। इमरान खान की आंख मसला है बस, जो कि बिल्कुल ठीक है और प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट हो रही है और हम वो जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो रही है। राइट, आप लोग भी थोड़ी मेहरबानी करें, इस इशू को उतना ही रहने दें जितना ये है। राइट, हम आइडियली चाहते हैं हम डॉक्टर साहब के दोनों ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो मिल के इस बात को रिजॉल्व करे, मामलात को अच्छे गुडविल जेस्चर्स एक दूसरे के लिए जो है वो उसका इजहार करे, शो करे और मामलात को हल की तरफ लेके जाए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।